हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर मैं मेंटर दिलीप शर्मा आपका बाहें खोल के स्वागत करता हूँ। खुले दिल से, खुली बाहों से आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये जो मेरे चेहरे पर खुशी दिख रही है, वो खुशी आपके मात्र आ जाने से, जो आप लाइव आ जाते हो क्लास में, आप मेरी क्लास को जो रेस्पॉन्स करते हो, उसके ऊपर है। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे कहने मात्र से जो आप लोगों ने कुछ भी जो आपसे संबल राशि प्रदान हो सकी, वो आपने दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास मैसेज भी आए, स्क्रीनशॉट दिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो राशि आपने प्रदान की उड़ीसा में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद, वो राशि ऐसी बात नहीं है कि वो राशि कोई प्रभाव नहीं डालेगी, वो राशि एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। भाई, जो जा चुके हैं उनकी जीवन को वापस लाना तो हमारे बस में नहीं है, बट कुछ मदद हम उनके परिवार की कर पाएँ, ये तो हमारे बस में है। ठीक है भाई, तो जो हमारे बस में है हम वही कर लें, वही बहुत है। ठीक है, अब देखो भाई, क्लॉक चैप्टर मैंने वैसे तो आपको पूरा ख़त्म करा दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आ जाते हैं अलग से, उन क्वेश्चंस की आज बात कर लेते हैं। वैसे क्लॉक चैप्टर मैंने आपको 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आज हम कोई भी कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे अपने आराम से, और आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। और आज क्लॉक का ये लास्ट है, डे 4। आज लास्ट है क्लॉक का। कल से मैं स्टार्ट करूँगा मिसिंग नंबर। क्या करूँगा? लुप्त संख्या, यानी कि मिसिंग नंबर। हर पेपर की जान शान, आन बान शान मिसिंग नंबर। ठीक है भाई, देखिए आपके पैनल पर मैंने एक चीज़ लिखी है, मोटिवेशनल चीज़, कि लिटिल थिंग्स मेक बिग थिंग्स हैपन। कि छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बनाती हैं। इसका मैं कहना चाहूँ तो देखो, छोटे छोटे प्रयास ही आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, बैंक में SBI बैंक में PO पोस्ट पर क्लर्क, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा इंस्पेक्टर, RAS, UPSC, ये छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ा बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ कुछ बड़ा हो जाए, एक साथ बड़ा नहीं होगा। जैसे कि हमारे हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं कि हम आपके लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, या आपके जो पेड बैचेस है उसमें क्लास दे रहे हैं, ये चीज़ें ही बड़ा बन के किसी दिन यूट्यूब पर इतिहास रचेंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लिटिल थिंग्स हैं, मेक बिग थिंग्स हैपन, यही बड़ी चीज़ें बनाती हैं। कोई डाउट किसी को? जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया, यदि हमने प्रयास किया तो कई टीचर्स और भी प्रयास करने वाले हैं। तो हमने जो प्रयास शुरू किया, उसी प्रयास में हो सकता है कि हम और कुछ अच्छा कर जाएं। ठीक है, हमने छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया, हमने कुछ थोड़ी सी राशि जो जमा की उसको किसी भी फाउंडेशन में आपने दिया, अच्छी बात है। मैंने आपसे कोई अकाउंट की लिंक भी नहीं दी थी, कुछ नहीं। मैंने कहा जहाँ भी सरकार का ऑथराइज्ड हो वहाँ पर दे देना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने ना तो आपको कोई खाते की लिंक दी, ना कुछ दिया। ठीक है, मैंने कहा था कोई फाउंडेशन हो जो ऑथराइज्ड हो, जो वहाँ पर मदद पहुँचा रहा हो, या फिर कोई सरकार का खाता हो, वहाँ देना। किसी भी ऐरे गहरे खाते में मत दे देना। नहीं तो कई लोग जो आप यूट्यूब पर देखते हो, 3-3, 2.5, 3-3 करोड़ रुपए का स्कैम करके अपनी ज़िंदगी बना जाते हैं, और जिनकी नहीं लेते हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बन पाती। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक आधा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट अकाउंट्स में ना दें, क्योंकि सभी इस मौके का, कुछ लोग ऐसे भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे देश की राजनीति तो बहुत ओछी हो चुकी है, जिस हिसाब से इस घटना पर ओछी राजनीति की जा रही है। ये समय राजनीति करने का नहीं, एक साथ आने का है, एक साथ देश के विकास का है। इस घटना पर राजनीति करना उन लोगों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस संवेदनशील घटना पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, और बहुत ही नीचे गिर चुकी है। और तो उनके बारे में क्या कहें, भगवान उनकी मानसिकता को शांति दे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है भाई, देखो भाई, मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे प्रयास से ही हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। कोई डाउट किसी को? छोटे छोटे प्रयास से ही हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। चलिए भाई, मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पे।
और क्वेश्चन आज आपको करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ हर टाइम। क्वेश्चन करिए, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। करिए भाई क्वेश्चंस। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट बिफोर 8:50। 8:50 से 20 मिनट पहले मिलने की जगह पर पहुंचा कौन? रमेश। अच्छा रमेश, रमेश 8 बजकर, देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग। रमेश पहुंचा है 8:50 पर। उसने पाया कि वो उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है, जो व्यक्ति मीटिंग में 40 मिनट लेट है। तो बताइए व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम मीटिंग, मीटिंग का टाइम क्या था? देखो भाई, आप सभी ने किया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। सर आपकी आशा करना गलत है, हमने नहीं किया तो कर लिया करो भाई। देखो 8:50 से 20 मिनट पहले मिलने की जगह पर पहुंचा। देखो मिलने 8:50 से पहले 20 मिनट पहले पहुंचा है कौन? रमेश पहुंचा है, सिर्फ 20 मिनट पहले। तो 8:30 पर पहुंचा है कौन? रमेश। ठीक है, 8:50 बोले ठीक है। रमेश ने स्वयं को 40 मिनट देर से पाया, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले पाया। एक व्यक्ति है जो 40 मिनट देर से आया है, रमेश उससे 30 मिनट पहले आया है, तो वो कितने बजे आया होगा? वो 9 बजे आया होगा। कितने बजे आया होगा? 9 बजे। भाई एक पर्सन है जो कि 40 मिनट लेट आया है मीटिंग से, लेकिन रमेश उससे 30 मिनट पहले आ चुका है। तो रमेश आया है 8:30 बजे, क्योंकि रमेश 8:50 से 20 मिनट पहले आया था। तो रमेश आया है 8:30 बजे। और रमेश जब 8:30 बजे आया तो उसने पाया कि 30 मिनट बिफोर आ गया वो किससे? जो पर्सन वहाँ पर 9 बजे आया है। और जो पर्सन 9 बजे आया है वो स्वयं कितनी देर? 9 बजने से 40 मिनट, वह कितनी देर पहले आया भाई? उसने पाया वो है 9 माइनस कर दो 40, यानी कि 40 मिनट पहले। यानी कि अब मीटिंग का टाइम कितना है? 8:20। मीटिंग टाइम क्या है भाई? मीटिंग टाइम है 8:20। कितना है? 8:20। कोई दिक्कत किसी को? देखो 8:50 पर कौन आया है? 8:50 से 20 मिनट पहले आया है रमेश, यानी कि 8:30 पर आया है। लेकिन जब वो 8:30 पर आया तो उसने पाया कि जो व्यक्ति मीटिंग में 40 मिनट लेट आया है वो उससे 30 मिनट पहले आया है, यानी कि उससे 30 मिनट पहले, यानी कि वो उसके 30 मिनट बाद आएगा, यानी कि 9 बजे आया। कितने बजे आया? 9 बजे आया। अब वो जो 9 बजे व्यक्ति आया है वो मीटिंग टाइम से 40 मिनट बाद आया है। तो मीटिंग टाइम 9 में से 40 हटा दूँ, कितना आ जाएगा? 8:20। तो 8:20 क्या था? ये मीटिंग टाइम था। क्या था? ये मीटिंग टाइम था। कोई दिक्कत किसी को भाई? कोई दिक्कत किसी को? लिखो क्वेश्चन, लिखो इसको और अगला क्वेश्चन करो। करो भाई, 1 मिनट पूरा आपके पास। क्लास स्टार्ट 10 AM। एक कक्षा प्रातः 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 1:27 तक। इस अंतराल में 4 लेक्चर्स यानी कि 4 व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रत्येक व्याख्यान के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया गया। तो प्रत्येक, अब तो बताइए जो प्रत्येक पीरियड यानी प्रत्येक लेक्चर है वो कितनी अवधि का है, कितने समय का है? बताओ भाई, अभी आपका समय चल रहा है, बताइए। देखिए भाई,
मैं बात करूँ आपसे। एक क्लास है जो आयोजित की गई है, कब कब, ये सॉल्यूशन 10 AM से 1:27 PM। इस बीच अंतराल कितना है, इस बीच अंतराल कितना है? तो 10 से 1 यानी कि 3 घंटे और 27 मिनट। 3 घंटे और 27 मिनट यानी कि 180 मिनट हो गए 3 घंटे में, और 27 मिनट और जोड़ दूँ तो हो जाएंगे 207 मिनट। कोई दिक्कत किसी को भाई? देखे समझे। 10 AM से 1:27 PM तक 3 घंटे 27 मिनट मेरे को लगे, और 3 घंटे 27 मिनट को यदि मैं मिनट में ही कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 घंटे में 180 मिनट, और 27 मिनट में अलग से 27 मिनट, यानी कि 207 मिनट। कितनी? 207 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 27 मिनट में 180 मिनट और प्लस 27 यानी 207 मिनट। अब 207 मिनट लगे। उसने कहा कि प्रत्येक लेक्चर के बाद उसको 5 मिनट का क्या दिया गया? आराम दिया गया। क्या दिया गया? आराम दिया गया प्रत्येक लेक्चर के बाद। देखें तो देखिए, लेक्चर हुआ है, मान लीजिए कितने लेक्चर हुए? 4 लेक्चर हुए ना। तो 4 लेक्चर में अंतराल कितना आएगा? 3 गैप। भाई 4 लेक्चर मुझे, देखो मेरी बात सुनो, यदि 4 लेक्चर मुझे हेल्ड करने हैं, मुझे 4 लेक्चर लेने हैं, तो एक लेक्चर के बाद अंतराल, दूसरे के बाद अंतराल, तीसरे के बाद अंतराल, लेकिन फोर्थ के बाद क्या है? छुट्टी हो जाएगी। तो 4 लेक्चर में गैप कितना होगा? 3 का। कितना होगा? 3 का। और एक गैप के लिए कितना मिनट दिए गए हैं? 5 मिनट। एक गैप के लिए दिए गए हैं 5 मिनट। एक गैप के लिए 5 मिनट दिए गए हैं, तो 3 गैप के लिए कितने हो जाएंगे? 15 मिनट। कितने हो जाएंगे? 15 मिनट। उसने कहा कि प्रत्येक अवधि क्या है? 15 मिनट घटा दो भाई, तो 207 माइनस कर दूं 15, तो कितना आ जाएगा भाई? इसमें से कितना? 17, यानी कि 192, और 192 अपॉन कर लो 4, क्योंकि लेक्चर हुए हैं 4। तो 4 चौके 16, और कितना? 4 चौके 16 और 3 4 अट्ठे 32। एक लेक्चर लगेगा आपका 48 मिनट का। कितने मिनट का लगेगा? 48 मिनट का। कोई डाउट किसी को? भाई 10 AM से मैं गया 1:27 PM तक। मेरे पास गैप आया कितने का? मेरे पास गैप आया, मान लीजिए तो मेरा 3 घंटे 27 मिनट का। यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं देखता हूँ कि 180 मिनट तो 3 घंटे की हो गई, और 27 मिनट अलग से हो गई, तो टोटल हो गई 207 मिनट। कोई डाउट किसी को? चूँकि मुझे 4 लेक्चर लेने हैं, तो ये बात ऐसी ही हो गई कि मुझे किसी चीज़ के 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं उस पर 3 कट लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको कीवर्ड में समझाया है कि यदि मुझे इस फैन के देखना 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं कट लगाऊंगा 1, 2 और 3। एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, चौथा टुकड़ा खुद ही अलग हो जाएगा। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ 4 लेक्चर की। तो पहला लेक्चर मैंने लिया, फिर दिया मैंने गैप, फिर मैंने दूसरा लेक्चर लिया, फिर दिया 5 मिनट का गैप, फिर मैंने तीसरा लेक्चर लिया, फिर दिया मैंने 5 मिनट का गैप। लेकिन चौथे लेक्चर के बाद मेरे को गैप देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधी छुट्टी ही हो जाएगी भाई। ठीक है, क्या हो जाएगी? सीधी सीधी छुट्टी ही हो जाएगी, मुझे गैप देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझे मेरी बात को? तो मैंने देखा कि एक गैप में 5 मिनट है, तो 3 गैप में 15 मिनट, तो टोटल टाइम था 207, माइनस 15 कर देंगे तो बचेगा 19। 19 मिनट हटा दो, कितना बचा? 192 बचेगा। अच्छा 19 नहीं, 192 बचेगा, और 192/4 कर दो, 48 आएगा। भाई जो आपको दिख नहीं रहा मेरे पीछे से 192, वो 192 है। इसमें यहाँ लिख रहा हूँ 192। ठीक है, अब दिख रहा होगा 190। ठीक है भाई, समझ में आता तो लिखो इसको। लिखो भाई।
करेंगे क्या सही को। घड़ी के डायल द्वारा दर्शाए जाने वाले 124 अंक वो ठीक है भाई बताओ। बताओ ये क्वेश्चन। आपके पास पूरा 1 मिनट है भाई। देखो उसने कहा है कि घड़ी के डायल द्वारा दर्शाए जाने वाले 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदल दिया जाए। इस बार घड़ी में 1 से 24 दिखाया गया है, 1 से 12 नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, मुझे 2 घड़ी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इस घड़ी को मत देखना, मेरी भावनाओं को समझना है, ठीक है। कितनी घड़ी ड्रॉ करनी पड़ेंगी मेरे को? 2 घड़ी। तो एक तो 1 से 12 तक होगी और एक 12 से 24 तक होगी। एक कितनी होगी? 12 से 24 होगी। कोई डाउट किसी को भाई? अब मेरी बात सुनो। उसने कहा है कि प्रतिस्थापन अक्षर सी से शुरू होता है। मतलब एक जो है ना, एक मेरा वो सी से शुरू होगा। मतलब ये क्या है? ये मेरे लिए सी है। क्या है मेरे लिए? सी। उसने कहा है कि द रिप्लेसमेंट इज स्टार्ट विद लेटर सी। तो एक मेरे लिए सी है क्योंकि एक से स्टार्ट होता, एक मेरे लिए क्या है? सी है। अब मेरे पास घड़ी जो है वो 1 से 24 तक की है। तो 1 से 12, 1 से और 12 AM तक तो वो 1 से 12 दिखाएगी। और 12 के बाद वो जो PM आएगा तो वो 13, 14, 15, 16, 17, 18 से दिखाएगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो ये सी हो जाएगा, ये खुदा आगे डी हो जाएगा। उसने कहा आगे ऐसे चलता रहे। टी हो जाएगा F G H I J K N M और ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M। N यहाँ हो गया, इससे आगे स्टार्ट होगा 13 से M पर। M N O कोई देखा कुछ? C D E F G H I J K L M N। अच्छा भाई ये M नहीं होगा। N O P Q R S। तो देखो उसने कहा 16 पे क्या दिखाएगी? 16 पे दिखाएगी R। क्या दिखाएगी? R। सभी को दिख रहा है ना? 16 पे क्या दिखाएगी? 16 पे दिखाएगी R। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा R का R। क्या है? R। जब वो घड़ी 16 बजाएगी तो उसको जो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो करेगा R। कौन करेगा भाई? R करेगा। समझ गए? यहाँ पर घड़ी 1 से 24 तक का समय दिखा रही है, ना कि 1 से 12 तक का, ठीक है। आगे देखें। देखें भाई,
करें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें भाई सभी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी से चाहिए भाई। ये क्वेश्चन आप सभी कर चुके हो। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन। बताओ भाई, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं। सभी से चाहिए मेरे को आंसर। पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखिए भाई, उसने कहा है एक दिन में, यानी कि घड़ी जब मेरे पास, सभी का गलत है। घड़ी जब मेरे पास 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो भी मेरी मिनट की सुई और मेरी घंटे की सुई सीधी रेखा में होंगी। प्लस जब घड़ी मेरे पास 180 डिग्री का कोण बनाएगी तो भी मेरे मिनट की सुई और मेरे घंटे की सुई एक ही दिशा में होंगी। समझे मेरी बात को? जब घड़ी मिनट का कोण बनाएगी तो भी, सॉरी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो भी मेरी मिनट की सुई और घंटे की सुई सीधी रेखा में होंगी। और जब मेरी घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगी तो मेरी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक ही दिशा में होंगी। इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे में 22 बार बनाती है कौन? 0 डिग्री का एंगल बनाता है 22 बार, और 22 बार ही बनाता है 180 डिग्री का एंगल। इतना तो आपको करा चुका हूँ मैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 44 टाइम्स। कितनी बार? तो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा में 44 बार होती है। कितनी बार होती है? 44 बार। उसने ये नहीं पूछा इस बार के ओवरलैप या अपोजिट या मैक्सिमम डिस्टेंस या कुछ भी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा में होती हैं। तो 0 डिग्री होगा तो भी वो सीधी रेखा में होंगी, और 180 डिग्री होगा तो भी वो सीधी रेखा में होंगी। तो 22 बार प्लस 22 बार यानी कि 44 बार। कितनी बार? 44 बार। इसको करो भाई। पूरा 1 मिनट है भाई, करो। ऐसा क्वेश्चन मैं टाइप फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा भाई। करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टाइप फर्स्ट में कराया है। देखिए, मैं कर रहे हो, करो, ठीक है, करो। द मिनट एंड, देखो भाई, बात चल रही है 16 मिनट की। तो 16 मिनट में मिनट हैंड, यानी कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना बनाता है? 6 डिग्री बनाता है। तो 16 मिनट में कितना बनाएगा? 96 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है, ये कौन है? अच्छा, पहले पूरा लिख लूँ। अब देखो, अब बात कर रहा हूँ आवर एंड की। तो जो आवर एंड है वो बनाता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो 16 में बनाएगा 1/2 यानी कि 8 डिग्री। तो ये है कौन सा? ये है मिनट एंड। तो ये है आवर एंड। तो 96 माइनस 8 कर लो, कितना आ जाएगा? 88 डिग्री। कितना आ जाएगा? समझे मेरी बात को? कि 16 मिनट में मिनट की सुई बनाएगी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 16 छक्की 96 डिग्री।
और आवर एंड बनाएगा 1 मिनट में 1/2 डिग्री, यानी कि 16 गुणा 1/2 डिग्री। दोनों का अंतर मुझे निकालना है, तो 96 माइनस 8 कर दूं तो कितना जाएगा 88 डिग्री। कितना जाएगा 88 डिग्री। छापो भाई, कोई दिक्कत किसी को? छापो इसे। 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई से 88 डिग्री कितना हो जाती है, आगे इतना एंगल ये फॉर्म करेगी। ठीक है, इसको सम करो भाई। एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बजती है। हाँ, स्ट्राइकर मतलब वो 33 सेकंड में 12 बज रही है, तो छः कितने में बजेगी? कितने सेकंड टाइम पूछा है। हाउ मेनी सेकंड्स इट विल बी स्ट्राइक 6, जो टाइम पूछा है, बताओ भाई। इतना याद रखना है, इसमें कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने अभी बताया था क्लास का, जो गैप वाला। ठीक है, सही है सही है। जी जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म, हाँ जी, सभी का आंसर सही आ रहा है अभी तक भाई। किसी का आंसर में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, सभी का आंसर सही आ रहा है। जी, देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सही आंसर दिए हैं भाई। हम्म, देखो भाई, 33 सेकंड में कितनी बार? 12 बार। तो जब 12 करेगी तो 12 में गैप कितने होंगे? 11 गैप होंगे। कितने गैप होंगे? 11 गैप होंगे। यानी कि 11 गैप 33 सेकंड, तो एक गैप का कितना? 3 सेकंड। एक गैप का कितना? 3 सेकंड। 11 गैप का 33 सेकंड, तो एक गैप का 3 सेकंड। 6 में कितने गैप? 5 गैप हो जाएंगे। तो 5 गैप का कितना? 5 × 3, 53 सेकंड, 15 सेकंड। कितना? तो 15 सेकंड में 6 बजाएगी। ठीक है भाई, कितनी बार बजेगी? 6 बार। दोबारा देखें कि 33 में 12 बार बजती है, यानी कि गैप कितने का? गैप है 11 का। कितने का? 11 का। तो 11 के लिए 33 सेकंड, यानी कि एक गैप के लिए 3 सेकंड। तो ऐसे 6 में 5 गैप होंगे, और एक गैप के लिए 3 सेकंड, तो 5 के लिए 15 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा? 15 सेकंड। आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके बैच के सभी ने आंसर सही दिया। ठीक है भाई, जी बिल्कुल, ये बैच ऐसे ही चलेगा। जब मैंने आपको क्लॉक की पहली क्लास दी थी, तो आपको बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया था, जीरो लेवल से, जीरो क्या मैं कहूँगा, माइनस लेवल से डिस्कस किया था। और आज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये बैच इसी हिसाब से चलेगा। जीरो टू हीरो नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, नाम से परे नहीं चलेगा। ठीक है, ये बैच इसी हिसाब से चलने वाला है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इस बैच के बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, देखें आगे। अब ये क्वेश्चन करें भाई। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री चलती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेंगी? बताओ भाई। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री चलती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? बताओ। जी जी, बताइए बताइए। हाँ भाई, अभी आपके पास समय है 20 सेकंड, करिए। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है भाई, ट्राई तो करो कम से कम। जी, नहीं नहीं, देखो भाई, 1 मिनट में वह कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है भाई।
या गलत कह रहा हूँ? तो 360 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में, तो 480 डिग्री कितने में घूमेगी? 1/360 इंटू 480 में। कोई दिक्कत किसी को? भाई 1 मिनट यानी कि मैं 60 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो 360 डिग्री घूम रही है। जब 360 डिग्री 1 मिनट में घूम रही है, तो 480 डिग्री 1/360 इंटू 480 मिनट में घूमेगी। यदि मैं इसको काटूँ तो देखो, 0 से 0 कट गया, तो 12 से 4 बार और 12 से 3 बार, तो टोटल आया 4/3 मिनट। कितना? 4/3 मिनट आया। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो 4/3 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 इंटू 4/3 कर दूंगा, तो 3 दूनी 6 और 2 चौके 8। 8 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 8 डिग्री। क्या सभी को दिख रहा है? 8 डिग्री क्या है इसका आंसर? यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 8 डिग्री इसका क्या है? आंसर है। दोबारा देखें भाई, एक बार इसको और अलग पेन से कर रहा हूँ हाईलाइट। देखो, 1 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का। इसका मतलब 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी। जब 360 डिग्री का कोण 1 मिनट में बना रही है, तो 480 डिग्री का कोण कितने बनाएगी? 1/360 इंटू 480। इसको काटूंगा तो 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 4/3 मिनट। तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का, तो 4/3 मिनट में बनाएगी 6 इंटू 4/3 का, तो 3 दूनी 6 और 2 चौके 8। कितना डिग्री हो गया? 8 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को भाई? किसी का जवाब सही नहीं आया था। मैंने कहा था अच्छे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस यही तो है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए तो ये बैच जाना जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए बैच जाना जाएगा कि अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं यहाँ पे। नहीं, यूट्यूब पर भरमार है जहाँ पर आपको सिंपल वे में समझा दिया जाएगा और आपको अच्छे क्वेश्चंस के नाम पर कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए बैच जाना जाएगा कि यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस की क्या है? भरमार है। ठीक है, करें इसे। अगला क्वेश्चन देखें। Quarter to 6 यानी घड़ी की छवि 6:15 दिखा रही है। छवि यानी कि मिरर, सीधी सी बात है। दर्पण में है 11:60 में से घटा दो कितना? 6:15 घटा दो, कितना जाएगा? 45 और 5। टाइम कितना है? 5:45। वैसे Quarter to 6 का मतलब होता है 5:45। ये होता है क्वार्टर का मतलब। यदि इसको देखना चाहो तो 11:60 में से 5:45 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15 और 6। बात तो वही है भाई। Quarter to 6 यानी 6 बजने में अभी 15 मिनट से इसका मतलब होता है 5:45, लेकिन हिंदी में इसको 6:15 दिखा दिया है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लेना, इसमें टाइम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखें भाई। हाँ भाई बताओ, ये क्वेश्चन तो आप कर पाओगे आसानी से? करो करो भाई करो। जी जी करिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई कर लिया। मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका है इसको। देखो, घड़ी की जो मिनट की सुई है, जो मिनट हैंड है, वह बनाता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। और जो मेरा आवर हैंड है, वो बनाता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल। तो 6 माइनस 1/2 कर लो तो कितना आ जाएगा भाई? और कितना आ जाएगा? 5/, 6 माइनस 1/2 5.5, यानी 5.5 डिग्री का एंगल। कितनी का? 5.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो होगा। 6 दूनी 12 माइनस 11/2 5.5 डिग्री। और जिसको समझ में नहीं आया वो आराम से 6/1 कर लिख लेना नीचे। उसके 2 लासा लेना, 2 छक्की 12 माइनस 1 कर देना, 11/2 आ जाएगा। और 11/2 को डिवाइड करोगे तो 5.5 डिग्री का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला करें भाई। अगला क्वेश्चन करें।
इस क्वेश्चन को करने वाले को उचित इनाम किया जाएगा। करो भाई, जो सबसे पहले आंसर देगा ना उसका आज यहाँ पर नाम लिया जाए। इस प्लेटफॉर्म से पहली बार किसी स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा, आज तक नहीं लिया गया। देखा वो जब वो पहला शायद इसका आंसर सही देगा। जी 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 जी। देखिए किसी का नहीं आया भाई, मतलब ये प्लेटफॉर्म किसी का नाम नहीं ले पाया कभी। देखो संडे 9 AM की बात हो रही है भाई, हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में अंतर है। तो संडे 9 AM पर यह घड़ी क्वेश्चन क्यों नहीं है यार। 4 मिनट्स इन इंटू, यहाँ लिख लो 4 मिनट। तो ये 4 मिनट स्लो थी और फ्राइडे 9 PM पर यह 4 मिनट 15 सेकंड आगे हो गई। डाउट किसी को? ठीक है, फ्राइडे 9 PM पर यह 4 मिनट 15 सेकंड आगे हो गई। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब वो कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये इसका सही समय कब है। भाई यदि हम देखें तो संडे 9 AM से फ्राइडे संडे 9 AM से फ्राइडे 9 PM तक टोटल आप घंटे काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 24 चौके 96 और 96 और 24 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 120 120 और 12 132 घंटे। अब बार बार आपको काउंट करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझा सका हूँ कैसे काउंट करना है। कितने घंटे हो गए? 132 घंटे हो गए बन। अब मेरी बात सुने, 4 मिनट आगे थी, सॉरी पीछे थी, 4 मिनट 15 सेकंड आगे हो गई। 4 मिनट 15 सेकंड इनटू कर लेना 132, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आएगा 64 घंटे। कितना? इसको मैं अलग पेज पर करना चाहूँ तो देखना भाई, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, एक बार यहाँ देखें, अलग पेज पे यहाँ से आगे कर रहा हूँ मैं। देखो 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट 15 सेकंड आगे हो गई। कितने समय में? 132 घंटे में। इसको कन्वर्ट कर लो तो 240 सेकंड आ जाएगा ऊपर, और 240 और 15 यानी कि 255 सेकंड आ जाएगा नीचे, इंटू 132 घंटे। इसको आप सॉल्व करोगे तो कर लेना कितना आएगा? 64 घंटे आएगा। कितना आएगा? 64 घंटे। तो मंडे 7 AM के बाद 64 घंटे काउंट करो भाई, यानी कि 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, 72 में से घटा दो कितने? 8। यानी कि मंडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM और वेडनेसडे 9 AM में से 8 घटा दो, तो यानी कि वेडनेसडे 1 AM पर आपका क्या दिखाएगी? ये सही समय दिखाएगी। ठीक है भाई, मैंने सिर्फ इतना किया है कि सेकंड पेज पर उसको सॉल्व कर दिया है, वहाँ जगह कम थी, वहाँ पर सॉल्व तो कर आपको सही नहीं दिखता, इसलिए मैंने इसको सेकंड पेज पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा भाई, ये डायरेक्शंस है कि नीचे अक्षर अंकों प्रतीक संख्या दी गई है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यदि किसी डायल के अंकों की संख्या इसमें तो 6 के स्थान पर हैज आ जाए, 7 के स्थान पर एंड आ जाए। भाई ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 6 के स्थान पर तो हैज आ जाए, 7 के और आगे यही कंटिन्यू करे तो 8 9 10 11 और 12। अब इससे आगे चलेंगे भाई, 5 4 3 2 और 1।
समझिए मेरी बात को। उसने मेरे को 6 और 7 बता दिया है कि 6 हैज के स्थान पर है और 7 इन्फिनिटी यानी कि एपिस्ट्रोफी उसके स्थान पर है, एंड जो होता है एंड का साइन उसके स्थान पर है। ठीक है, उसने मुझे 6 और 7 का बता दिया है। बाकी मुझे देखना है कि 6 से पहले जाऊँगा, 6 से बाद जाऊँगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बाद में गया और 5, 4, 3, 2 के लिए मैं आगे गया। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, अब उसने मुझसे पूछा है, देखो तो 11 के स्थान पर क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है। 11 के स्थान पर क्या आ रहा है, देखो 11 के स्थान पर आ रहा है एम। 11 के स्थान पर क्या आ रहा है, 11 के स्थान पर आ रहा है एम। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ 11, एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को। फिर मुझे उसने कहा था कि 6 हैज है तो मेरे को 12 से आगे विस्मयादि बोधक साइन को एक नहीं करना है, बल्कि 6 से वापस जाना पड़ेगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो 1 पे पी आ जाएगा, 2 पे @ 3 पे एच। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा घड़ी बना के बता दूँ, शाबाश। 12, 6, 3, 9, 10, 11। यहाँ हैज है, यहाँ एंड है, ऐसे करके यहाँ पे शायद पी आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, 11 पे आ रहा है। कौन सा 11 पे आ रहा है, एम। कितना आ रहा है, एम। आप चेक कर लेना आंसर क्या है इसका, एम आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को, आगे देखें। अच्छा क्वेश्चंस ख़त्म हो गए भाई, क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। तो क्लास को आप क्या करें भाई, लाइक कर दिया करें। कोई क्वेरी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट कर दिया करें। क्लास को भाई शेयर कर दिया करो। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया करो भाई। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल मुझसे रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा पर जुड़ सकते हैं। रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं भाई, ठीक है, समझे मेरी बात को। अब देखिए आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच सभी को। कल फिर मिलेंगे आपसे, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन किसी छत पर नहीं, आपके मोबाइल पर, आपके दिल में, आपके लैपटॉप में। और आप तो मेरे दिल में हमेशा रहते ही हो, ठीक है, नो डाउट आप मेरे दिल में हमेशा ही रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलते हैं आपसे।